संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सार्थक चर्चा का स्वागत। वर्तमान में 8 विधेयक सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर जन जागरूकता पर दिया जोर। सभी उपायुक्तों को पहल के निर्देश। मंत्री सुदिव्य कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत गिरिडीह में भरा प्रपत्र। रांची में भाजपा का मिलन समारोह। संजय सेठ की मौजूदगी में कई लोगों ने थामा पार्टी का दामन। पाकुड़ में भी भाजपा की बैठक। लातेहार में राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन। और राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस की घेराबंदी तेज। पिछले दिनों पकड़े गए माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू की निशानदेही पर लातेहार में हथियारों का जखीरा बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सदन के सुचारू संचालन पर सरकार का फोकस है, जिसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें करीब 40 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन में भी सभी दलों के सहयोग अपेक्षित है। सत्र में सार्थक चर्चा का स्वागत है। बाधा उत्पन्न करने से सभी को बचने की आवश्यकता है। श्री रिजिजू ने बताया कि वर्तमान में 8 विधेयक सूचीबद्ध हैं। कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में 40 दलों ने भाग लिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी सुझावों को ध्यान से सुना है और चाहती है कि संसद में सार्थक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे उठाए, लेकिन संसद को बाधित न करे और उसकी गरिमा बनाए रखे। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है। कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है। और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे, उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी देश हित में सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा से विकास कार्यों को नया आयाम मिल सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है। देश का विकास श्री मोदी की प्राथमिकता है। हर सत्र में आप एक ऐसा कहते हैं ना, हर सत्र में देश को उपहार मिलता है। हम चर्चा करते हैं, चर्चा से लेकिन कुछ लोग भागते हैं, चर्चा नहीं चाहते। भारत का विकास पहली प्राथमिकता, कहते हैं ना, भारत का विकास है, भारत दुनिया के नक्शे पे अहम के रूप में आए। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहते हैं डेवलपमेंट ही एक एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको देश का विकास पसंद नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी पे विश्वास नहीं, चर्चा पे भी विश्वास नहीं। हमेशा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चर्चा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे घटना करते हैं कि वो बाधित हो जाए, सदन बाधित हो जाए। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। प्रपत्र भरने और उसे जमा करने का कार्य जोरों पर है। कल सभी क्षेत्रों के सभी शहरी केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां वोटर एसआईआर से जुड़े कार्य करा सकते हैं। बीएलओ इस काम में सहयोग के लिए केंद्र पर मौजूद रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में सभी उपायुक्तों को इस दिशा में पहल करने के निर्देश दिए, ताकि कोई मतदाता एसआईआर की प्रक्रिया से वंचित ना रहे।
नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार ने आज गिरिडीह में एसआईआर से संबंधित इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर सभी वोटरों को इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना भरा हुआ फॉर्म जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव को सौंपा। मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की और इस कार्य में सहयोग का आग्रह किया। आज मैंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया। एसआईआर की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि एसआईआर की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में थोड़ी शीघ्रता दिखाएं, क्योंकि अभी भी गिरिडीह का आंकड़ा जो है वो औसत से नीचे है। तो मुझको उम्मीद है कि गिरिडीह के प्रबुद्ध मतदाता मेरी तरह अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करें। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने चाईबासा में नवनिर्मित कल्याण मंडप का आज उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। श्री बिरुआ ने भरोसा जताया कि इस कल्याण मंडप के बन जाने से लोगों को सामाजिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने में मदद मिलेगी। भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर लगातार लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। रांची में मिलन समारोह के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता सुमित दुबे ने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। रांची के हटिया तूपुदाना क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में योगदान देने वाले सुमित दुबे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया और भरोसा जताया कि सुमित दुबे के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। सुमित दुबे जी के नेतृत्व में ऐसे सैकड़ों युवक आज संकल्प ले रहे हैं कि 2047 विकसित भारत को हम पूरा करेंगे। ये 2047 ऐसे युवाओं के लिए है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक डेवलपमेंट के एक सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दुनिया के। सुमित दुबे एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। इसे लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रेरित होंगे। अब समय है, देश की आधी आबादी युवा, देश की आधी आबादी जो हमारी बेटियां हैं, आज प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को बढ़ाना, युवाओं को गढ़ना। जब 12 जनवरी को जो हम सब युवा दिवस मनाते हैं तो प्रधानमंत्री जी ऐसे लाखों युवाओं में 3000 जब युवा चुन के आते हैं, भारत मंडप में पूरे दिन भर उनसे बातचीत करते हैं। एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता और हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे सुमित दुबे ने कहा कि भाजपा की राष्ट्र प्रथम की भावना और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व से देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। भाजपा में शामिल होकर वे इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उस विचारधारा पे मैं 100% मैं उस विचारधारा को मानता हूँ। और थोड़ा जब सबका साथ सबका विकास ये वाली बात होती है, या जब थोड़ी सी हिंदुत्व की या सनातन धर्म की बात होती है, या रियल बेस एरिया इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात होती है, तो मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अकेले दम पे बिना संगठन के शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। संगठन के साथ मैं उनको कंट्रीब्यूट करूँ, वो कुछ हद तक या इस क्षेत्र के लिए सब कुछ करें। मेन वजह ये कोई बड़ा पर्पस नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई उस टाइप का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन यस कि जो संगठन को मजबूत करने में वो जो विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, मोदी जी की विचारधारा और थोड़ा सनातन के लिए कुछ काम कर पाऊँ। मौके पर सुमित दुबे की पत्नी समेत कई महिलाओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हाल के कुछ वर्षों में भाजपा का देश भर में जनाधार बढ़ा है। झारखंड में भी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता दिख रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इधर पाकुड़ में भी भाजपा मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस बैठक में संताल परगना प्रमंडल के दुमका, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन महामंत्री ने पार्टी की मजबूती के लिए टिप्स दिए और कार्यकर्ताओं को समर्पण की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में कई अन्य नेता भी मौजूद रहे।
लातेहार के टाउन हॉल में राष्ट्रीय जनता दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। राज्य के मंत्री सह पार्टी नेता संजय प्रसाद यादव भी इस सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सम्मेलन के दौरान पार्टी संगठन की मजबूती, भावी कार्यक्रमों और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री यादव ने कहा कि जन सरोकार के मुद्दे पर पार्टी का संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है। मंत्री सह झामुमो नेता योगेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया है कि राज्य में विपक्ष मुद्दा विहीन है। गिरिडीह में डीडी झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। विपक्ष क्या वो मुद्दा विहीन, कोई उनके पास बेसिक मुद्दा नहीं। और राज्य की जनता 17 वर्षों के कार्यकाल को देखा है नज़दीक से। अनावश्यक रूप से केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका एक रोजमर्रा का रूटीन हो गया। हम तो उनसे कहेंगे माननीय अन्नपूर्णा जी से कि अगर कोई साक्ष्य है तो बताएं, आपकी के माध्यम से बताएं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में आज धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। IIT ISM के GJLT सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और संघ के पंच परिवर्तन अभियान को लेकर युवाओं के साथ संवाद किया गया। मुख्य वक्ता एवं क्षेत्रीय सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाल ने कहा कि देश के समग्र विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उसके उपलक्ष्य में हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज तक जाना, युवाओं तक जाना, अलग अलग जाति बिरादरियों तक जाना, महिलाओं तक जाना, बच्चों तक जाना, हिंदू समाज तक जाना, साधु संतों तक जाना, ऐसा एक बड़ा उद्देश्य लेकर के कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, छोटे छोटे काम करना। ऐसा एक उसी की कड़ी में युवाओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में भी हम सब यहाँ आए थे। तो हम संघ शताब्दी वर्ष की ओर अगर जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष में हमारा यह है कि कंप्लीट चेंज करना है, समाज में मूल चेंज लाना है। समाज में मूल चेंज कौन लाएंगे? ये युवा वर्ग मूल चेंज लाएंगे। और ये 5 तत्वों से मूल चेंज लाने की भावना है और उसमें युवाओं का सहयोग अपेक्षित है। इस्कॉन रांची द्वारा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आयोजित हुई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाप्रभु से राज्य के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने पूजा अर्चना कर कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल आस्था और भक्ति का महापर्व नहीं, बल्कि स्वच्छता, पवित्रता, सेवा और सामाजिक समरसता का भी प्रेरक संदेश देती है। यह हमें अपने जीवन, समाज और परिवेश को निर्मल एवं संस्कारित बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। अपशिष्ट से समृद्धि तक के मंत्र के साथ रांची में ऐश यूजर मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान फ्लाई ऐश के सदुपयोग पर वक्ताओं का जोर रहा। NTPC और JBVNL के संयुक्त उपक्रम PVUNL की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देकर इसे अपशिष्ट से समृद्धि के साधन में बदलना रहा। मुख्य अतिथि अबू बकर सिद्दीक पी ने भी इसके महत्व पर जोर दिया। देखिए, फ्लाई ऐश अभी हमारा जितना थर्मल प्लांट का कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, उतना फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा वेस्ट के रूप में वो एनवायरमेंट हजार्डस नहीं हो और ताकि उसको हम लोग सदुपयोग भी हो। कार्यक्रम में रेलवे, NHAI, भवन निर्माण और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने फ्लाई ऐश के उपयोग की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। धनबाद रेलवे के ADRM मुकेश कुमार ने बताया कि निर्माण कार्यों में इसके इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव है। वहीं NHI के रांची प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार इस तरह की आयोजन की सराहना की। 2024-25 में 25 रेक लोड हुए थे और 2025-26 में 200 से ज़्यादा रेक लोड हुआ है। तो लगभग 704% का ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो पहले कभी देखा नहीं गया था। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में
2025, 26-27 में अप टू जुलाई वो फिगर अभी 170 के पार है। फ्लाई ऐश को अपने एम्बैंकमेंट में यूज़ कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है, तो उसके अप्रोच में जब आड़ीवाल हम लोग बनाते हैं, आड़ीवाल के बीच में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसके रूप में हम लोग फ्लाई ऐश का यूज कर रहे हैं। और वहाँ पर पहले क्या होता था, मिट्टी से हम लोग भरते थे उसको। अब मिट्टी की जगह पे हम लोग फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है और इससे हमारी मिट्टी की बचत हो रही है। PVUNL ने ऐश टू एसेट की सोच के साथ सतत विकास और हरित भविष्य की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं कार्यक्रम का समापन फ्लाई ऐश के अधिकतम उपयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हुआ। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। राज्य में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और अब सुरक्षा बल तथा पुलिस अंतिम प्रहार की तैयारी में है। पिछले दिनों पकड़े गए इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की निशानदेही पर लातेहार में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने इन हथियारों के बारे में बताया। पुलिस ने इसके बताए ठिकानों पर छापेमारी कर AK-56, 2 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज राज्य के 813 केंद्रों पर आयोजित हुई। 3 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। JSSC द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध दिखे। रांची समेत अन्य जिलों में भी यह परीक्षा आयोजित हुई। गिरिडीह और रामगढ़ जिले के उपायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। जमशेदपुर के गोलमोरी में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जापान ओपन महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो भारत की पहली शटलर बनी है। Venkata Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title. 19. Welcome. It's screwed up to it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर PV सिंधु को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा है कि भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि, जापान ओपन 2026 में जीत हासिल करने के लिए PV सिंधु को बधाई। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और बेहतरीन कौशल देखने को मिला और यह उपलब्धि इसलिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। ये देश भर के अनगिनत युवा खिलाड़ियों को खेलने और शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। तो PV सिंधु ने इतिहास रचा है और इस इतिहास रचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है और उनको प्रेरणा बताया है। भोलानाथ सिंह एक बार फिर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका इस पद पर लगातार चौथी बार निर्वाचन हुआ है। हॉकी इंडिया के वार्षिक आम सभा की बैठक में मनोज कोनबेगी महासचिव चुने गए। इसके अलावा कुल 11 पदों पर भी निर्विरोध तरीके से पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। मौके पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए 20 जिलों में 65 हजार रुपए के खेल किट बांटे गए। रांची में आयोजित वार्षिक आम सभा के दौरान 24 जिलों के प्रतिनिधि और राज्य एथलीट समिति के सदस्य भी मौजूद रहे।
इस दौरान 8 एजेंडों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। पदाधिकारियों ने हॉकी के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रामगढ़ के पतरातू डैम में पर्यटन को नई पहचान मिलने जा रही है। डैम पर बन रहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र होगा। यहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए पतरातू डैम की खूबसूरत वादियों और पानी की लहरों का मनमोहक नज़ारा देख सकेंगे। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रामगढ़ के पतरातू डैम से। अभी हम पतरातू डैम के पास आए हुए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पानी के बहाव में कभी बैठ करके खाना खाना संभव हो पाएगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, ये संभव हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कर दिखाया है पतरातू डैम के ऊपर। अब से आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेंगे और ये हमारे पीछे आप देखिए, ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और इसमें आप देख पाइएगा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसमें एक लॉबी टाइप में बनाया गया, उसमें 35 लोग एक साथ बैठ करके खाना खा पाएंगे। और झारखंड में ऐसा जो रेस्टोरेंट है वो ये दूसरा रेस्टोरेंट होगा। और अब लोग जो हैं सो बहती हुई लहरों का आनंद लेते हुए वादियों के बीच में बैठ करके भोजन का आनंद ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे वर्षा आंकड़ों में थोड़ा सुधार हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब वर्षापात की कमी 37% रह गई है। 1 जून से अब तक राज्य में करीब 380 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर राज्य में फिलहाल बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। 21 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश के भी आसार हैं। आज भी रांची और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने धनबाद समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। कल हजारीबाग, रामगढ़, रांची और लोहरदगा के अलावा कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात और आंधी की भी आशंका है। तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 जुलाई वर्ष 1827 को मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वे पहले स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे के पहले सैनिक विद्रोह के साथ हुई। कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। नतीजतन उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे की देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल की सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी दी गई। 19 जुलाई वर्ष 1969 में देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाले निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया। इसी तरह अप्रैल 1980 में निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करना रहा है, जिससे किसानों और गरीबों तक बैंकों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि पूंजीपतियों और साहूकारों पर कर्ज की निर्भरता कम हो सके। आज के दिन को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड।
आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सार्थक चर्चा का स्वागत। वर्तमान में 8 विधेयक सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SIR को लेकर जन जागरूकता पर दिया जोर। सभी उपायुक्तों को पहल के निर्देश। मंत्री सुदिव्य कुमार ने SIR प्रक्रिया के तहत गिरिडीह में भरा प्रपत्र। रांची में भाजपा का मिलन समारोह। संजय सेठ की मौजूदगी में कई लोगों ने थामा पार्टी का दामन। पाकुड़ में भी भाजपा की बैठक। लातेहार में राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन। और राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस की घेराबंदी तेज। पिछले दिनों पकड़े गए माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू की निशानदेही पर लातेहार में हथियारों का जखीरा बरामद।